हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के दो बेसिक रूल और सिखाऊंगा। अब बच्चों, रूल क्या है कि आपके पास ना बहुत सारे नंबर होंगे, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा और आपको ना उस नंबर को एक नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि बिना मल्टीप्लाई करे आप रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपके पास नंबर होंगे, उनके बीच में प्लस का साइन होगा और आपको नंबर्स को ना एक नंबर से डिवाइड करके शेषफल निकालना होगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना प्लस करे आप रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए बच्चों, पहले मैं आपको सिखाता हूं कि अगर नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए और आपको ऐसे नंबर को एक दूसरे नंबर से डिवाइड करना है तो आप रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको सीधा क्वेश्चन के थ्रू सिखाता हूं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 मल्टीप्लाई 92 इज डिवाइडेड बाय 13। देखिए, जो मेरे स्टूडेंट हिंदी में कंफर्टेबल हैं, रिमाइंडर को शेषफल कहते हैं। बस ये बात आप ध्यान रखिए, बाकी इस चैप्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें। तो देखिए, अब मुझको बताना है कि 67 मल्टीप्लाई 92 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। अब इसका बेसिक मेथड क्या है कि आप पहले 67 को 92 से मल्टीप्लाई करें और फिर जो आपका आंसर आए उसे 13 से डिवाइड करें, फिर आपका रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में, मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि बिना मल्टीप्लाई करे आप रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। अब उसके लिए बच्चों आपको ने एक काम करना है। फिलहाल तो यहाँ दो नंबर है मल्टीप्लाई में, 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, कितने भी नंबर मल्टीप्लाई में आ सकते हैं। आपको एक काम करना है, हर नंबर का आपको अलग अलग रिमाइंडर पता करना है कि 13 से डिवाइड करके हर नंबर का अलग अलग रिमाइंडर क्या आएगा। अब मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था रिमाइंडर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन अब मैंने आपको यही बताया था कि दोनों ही रिमाइंडर ठीक होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में आंसर माना जाता है वो क्या माना जाता है, पॉजिटिव रिमाइंडर का। अब जो आपकी कैलकुलेशन को सिंपल बनाए आप वही रिमाइंडर फाइंड कीजिए। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन किससे सिंपल बनेगी, पॉजिटिव रिमाइंडर से, तो आप वो निकालिए। अगर लगता है कि किससे सिंपल बनेगी, नेगेटिव रिमाइंडर से, तो वो निकालिए। लेकिन हाँ, अंत में आपको अपना आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर पर ही छोड़ना होता है। अब 67 को 13 से डिवाइड करने पर कौन सा रिमाइंडर निकालने फायदा होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर, क्योंकि 13 पंजे 65 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 67 को 13 से डिवाइड करने पर जो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है बच्चों वो 2 आएगा। अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप क्या लगा दीजिए, मल्टीप्लाई। फिर आपको क्या करना है, 92 को 13 से डिवाइड करना है। यहाँ भी पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने में ही फायदा होगा, क्योंकि 13 सत्ते 91 होते हैं। तो हमारा कितना आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब सुनिए बच्चों, करना क्या होता है, बस ये जो आपके दो रिमाइंडर आए हैं इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब आप इन रिमाइंडर्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा फिर उसको 13 से डिवाइड कीजिए और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही क्या बन जाएगा, हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। अब देखिए जी, 2 × 1 2 होते हैं। अब 2/13 मतलब क्या हुआ, अब 2 को 13 से डिवाइड कीजिए और पता कीजिए रिमाइंडर क्या आएगा। 2 13 से छोटा है। अगर किसी भी नंबर को उससे बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, वापिस वही नंबर आ जाता है। मतलब 2 को 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 ही आएगा और आपका आंसर फिर 2 ही बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 67 मल्टीप्लाई 92 को 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आएगा। तो देखिए बच्चों, हमने क्या सीखा, अगर नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई आ जाए, चाहे नंबर कितने भी हो, 2 3 5 10 15 20 1000, चाहे कितने भी नंबर हो, हर नंबर का अलग अलग रिमाइंडर निकालिए और फिर जो आपके रिमाइंडर आएंगे उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा फिर आपको उसे किससे डिवाइड करना है, जो नंबर आपको दे रखा है उससे आप डिवाइड कीजिए और जो आपका शेषफल आता है वही हमारा आंसर बन जाता है। चलिए बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 14 मल्टीप्लाई 15 इज डिवाइडेड बाय 8। क्वेश्चन कह रहा है कि 14 मल्टीप्लाई 15 को
8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। तो जैसा मैंने आपको रूल सिखाया, 14 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे और 15 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे और फिर उन रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा उसे 8 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन सुनिए बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर निकालना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 14 ना 16 के ज़्यादा करीब है और 8 के दूर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी कैलकुलेशन को कौन सिंपल बनाएगा। यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन नेगेटिव रिमाइंडर को निकालने के बाद ज़्यादा सिंपल बन जाएगी। तो देखिए 14 16 से कितना कम है, 2 कम है। इसका मतलब क्या हुआ, 14 को 8 से डिवाइड करने के बाद नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 2 आएगा। बीच में मल्टीप्लाई है तो आप भी क्या लगाएं, मल्टीप्लाई। 15 16 से कितना कम है, 1 कम है। इसका मतलब क्या हुआ, 15 को 8 से डिवाइड करने के बाद नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, -1 और फिर 8 लिखेंगे अपॉन में, -2 मल्टीप्लाई -1 2 आएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 8 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आएगा और यही हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 14 गुणा 15 को 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आएगा। अब मुझे उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट आ चुका है, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 173 मल्टीप्लाई 261 इज डिवाइडेड बाय 13। 173 मल्टीप्लाई 261 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप रूल जानते हो, मैं दोनों के अलग अलग रिमाइंडर फाइंड करूंगा और फिर इनको मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसको 13 से डिवाइड करूंगा और फिर जो मेरा शेषफल आएगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या निकालेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर या नेगेटिव रिमाइंडर। जो आपकी कैलकुलेशन को सिंपल बनाएगा हम बच्चों वही निकालेंगे। देखिए 13 × 13 169 होते हैं, क्योंककि मुझे पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इसका मतलब यहाँ फ़ायदा किस में, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने में, क्योंकि 173 169 से 4 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 173 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आएगा। अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप लगाएं मल्टीप्लाई। अब ये पता करें कि 261 को 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। डिसाइड करते हैं कि क्या निकालें, पॉजिटिव रिमाइंडर या नेगेटिव रिमाइंडर। 13 × 20 260 होंगे जी। तो यहाँ भी किस में फ़ायदा है, पॉजिटिव रिमाइंडर में, क्योंकि 261 260 से 1 ज़्यादा है। तो 261 को 13 से डिवाइड करके पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 4 होते हैं जी। अब बस अब क्या है हमारा फाइनल स्टेप, 4 को 13 से डिवाइड कीजिए। 4 को 13 से डिवाइड करके बच्चों रिमाइंडर 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा फाइनल आंसर है वो भी क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। मतलब 173 गुणा 261 को 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 4 आएगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 71 मल्टीप्लाई 75 इज डिवाइडेड बाय 73। मतलब 71 मल्टीप्लाई 75 को 73 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। अब सुनिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। 71 को 73 से अगर आपको डिवाइड करना है और अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो कैलकुलेशन सिंपल कौन बनाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर, क्योंकि 71 किसके करीब है, 73 के। अब 71 73 से कितना कम है, 2 कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 71 को 73 से डिवाइड करने के बाद नेगेटिव रिमाइंडर -2 आएगा। अब बीच में मल्टीप्लाई है तो आप भी क्या लगाएं, मल्टीप्लाई। अब 75 को आप 73 से डिवाइड कीजिए। यहाँ हमको फ़ायदा होगा पॉजिटिव रिमाइंडर निकालकर, क्योंकि 73 × 1 73। तो 75 73 से 2 ज़्यादा है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव 2 आएगा। अब बच्चों रूल क्या होता है, दोनों रिमाइंडर को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये -4 आ गया जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब अब -4 को 13 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर -4 आएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है
रिमाइंडर हमेशा क्या निकालना होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना होता है। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था कि पॉजिटिव रिमाइंडर का और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर है वो क्या बनेगा, आप 73 में से 4 को माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 69। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या बनेगा, 69 बनेगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 123 मल्टीप्लाई 1234 इज डिवाइडेड बाय 15। मतलब 123 गुणा 1234 को 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। कॉन्सेप्ट वही है, दोनों नंबर का अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा निकालें, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए यहाँ किस में फ़ायदा है, पॉजिटिव रिमाइंडर में, क्योंकि 15 8 120 होते हैं तो यहाँ पर फ़ायदा है पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने में। अब 123 120 से 3 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 123 को 15 से डिवाइड करने के बाद पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आएगा। अब 1234 को जब 15 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर है बच्चों वो 4 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब जो हमने आपको सिखाया, दोनों रिमाइंडर्स को आपस में गुणा करो, 12 आएगा। अब 12 को 15 से डिवाइड करो, क्योंकि 12 15 से छोटा है, तो 12 को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर 12 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना बन गया, 12 बन गया। मतलब 123 गुणा 1234 को 15 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर बच्चों 12 ही आएगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अब मैंने इस क्वेश्चन में 3 नंबर लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे 2 नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1221 मल्टीप्लाई 1223 मल्टीप्लाई 1225 इज डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ 3 नंबर आ गए, लॉजिक वही है, तीनों नंबर का अलग अलग रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी हमें फायदा होने वाला है पॉजिटिव रिमाइंडर को निकालने के बाद। जब आप 1421 को 12 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो ना 5 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। अब देखिए, क्योंकि 1221 से 2 ज़्यादा है, अब इसका मैं निकालूंगा ही नहीं, इसका 7 आएगा, 2 ज़्यादा आएगा। और 1225 इससे 2 ज़्यादा है, तो इसका बच्चों 9 आएगा। क्या आएगा, इसका 9 आएगा। अब देखिए इन्हें आपस में गुणा करो आप लोग, लेकिन देखो बेस्ट क्या है, तीनों को गुणा मत कीजिए आप लोग, पहले 2 को करते हैं। 5 × 7 35। अब मैं एक काम करूंगा, फिर वही रूल लगाऊंगा, 35 को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है मैं ये पता करता हूं। देखिए जी, यहां पर आप नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि 36, अब 36 क्या है, 35 से 1 ज़्यादा है, या आप ये बोल सकते हो 35 36 से 1 कम है। तो 35 को 12 से डिवाइड करके नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा, और 9 को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर आपका 9 ही आ रहा है। अब देखिए कितना बन जाएगा, 9 × -1, माइनस का 9 बन जाएगा बच्चों। और अब जैसे मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर -9 क्या शो कर रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर, कि -9 को 12 से डिवाइड करके नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है। लेकिन बच्चों में आंसर कहाँ छोड़ना होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर पे छोड़ना होता है। तो हम क्या करेंगे, 12 में से नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, और 12 - 9 कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, 3 बन। अब देखिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट, अब अगला क्वेश्चन जो है बच्चों सेम है, आपको रिमाइंडर निकालना है, 16 से डिवाइड करके क्या आएगा। लेकिन देखिए इस बार बीच में जो साइन है बच्चों प्लस का है। अब देखिए जब नंबर के बीच में प्लस का साइन आ जाए तो रिमाइंडर आप कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो वही है, तीनों नंबर को प्लस करो और जो आपका आंसर आ जाए फिर उसको 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। लेकिन नहीं, ये मुश्किल तरीका होता है, लंबा तरीका होता है। जो रूल मल्टीप्लाई का होता है वही रूल प्लस का होता है। कौन सा रूल, कि आप अलग अलग रिमाइंडर निकालो, फिर जो आपके रिमाइंडर आएंगे आप उन्हें प्लस करो, प्लस करके जो आंसर आएगा फिर आप 16 से डिवाइड कर देना, और जो आपका रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो अब देखिए
112 को 16 से डिवाइड करके जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या फाइंड कर रहा हूँ, पॉजिटिव रिमाइंडर, क्योंकि 102 96 के पास है और 102 96 से 6 ज़्यादा है, तो हमारा रिमाइंडर 6 आएगा। 119 को 16 से डिवाइड करते हैं जी, 16 सत्ते 112, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बनेगा पॉजिटिव वो 7 बनेगा। अब 149 को 16 से डिवाइड करते हैं, 16 निम्न 144, तो 149 144 से 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। अब बस जो रूल मल्टीप्लाई में होता है वही प्लस में होता है। अब तीनों रिमाइंडर को प्लस कर दो, 6 और 7 13, 13 और 5 18। अब जो प्लस करके आपका आंसर आया है उसे आप 16 से डिवाइड कीजिए और जो आपका रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। और 18 को 16 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि 16 एकम 16, तो 18 16 से 2 ज़्यादा है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जो हमारा फाइनल रिमाइंडर है बच्चों कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो जब नंबर के बीच में प्लस का साइन आता है तो सेम रूल होता है जब नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, बस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को निकाल के प्लस करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन वही है, बस नंबर अलग हैं कि 73 प्लस 78 प्लस 117 प्लस 144 को 34 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। एक तरीका तो ये आप नंबर को प्लस करें और फिर जो आपका आंसर आ जाए उसे 34 से डिवाइड करें, लेकिन हम आपको किससे करवाएंगे, सेकंड रूल से। अब सेकंड रूल क्या है, हर नंबर का अलग अलग रिमाइंडर निकालिए। 34 दूनी 68, तो 73 68 से 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा बच्चों 5। अब 78 को 34 से डिवाइड करो, 34 दूनी 68, 78 68 से 10 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर आएगा बच्चों 10। 117 को 34 से डिवाइड करो, 34 तिये 102, अब 117 102 से 15 ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 15। 144 को 34 से डिवाइड करो बच्चों, 34 चौके 136, तो 144 136 से 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका आएगा 8। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन सब रिमाइंडर को प्लस कर देंगे, तो 15 15 30 और 38। अब 38 को 34 से डिवाइड करो, 34 से कम 34, तो 38 34 से 4 ज़्यादा है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो देखिए बच्चों, मैंने आज की इस वीडियो में आपको 2 रूल सिखाए हैं। जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे और टफ क्वेश्चंस करेंगे तो ये दोनों रूल बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर कर दें।